भाई ऐसा भी होता है कि जैसे तुम्हारे ऊपर आ गया भूत, जैसे कहते हैं, तो इसमें आप बोलो नहीं भैया, आप बोलो क्या कह रहे हो। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ कि ऊपर आ गया, ये आ नहीं, गया। मैं जनरली एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये इस स्टेज तक ले जाते हैं बंदे को कि बंदे की मतलब मौत हो जाए, ऐसा होता है? मैं 100% श्योर नहीं कह सकता इन चीज़ों को। हाँ, नहीं वैसे आप मानते हो कि ऐसा हो सकता है या फिर होता होगा? कोई किस्सा सुना हो, जैसे होता है ना कि आप जब रिसर्च करने जाते हो तो लोकल्स बहुत सारी बातें बता देते हैं आपको। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इसी से रिलेटेड। जिस गली में मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे बहुत सारी एयर होस्टेस रहती हैं, वो हब है CPL का। तो वहाँ पे एक लड़की मिली मेरे को और उसने मेरे को बोला कि मैं आपकी 1.5-2 साल से वीडियो देख रही हूँ और आप से मेरे को कुछ ऐसी लड़की का नाम आते ही खुश हो जाते हैं एयर होस्टेस का। ये क्रिस्प मसाला बहुत जरूरी है अपने पॉडकास्ट। टाइप भी अच्छा था एयर होस्टेस लड़की। हाँ, तो भाई क्या हुआ, उसने मेरे को बोला कि एक ऐसी सी जगह है और मैं दिखाऊंगी आपको भूत होता है नहीं होता। मैंने कहा भाई मेरे को तो चाहिए, ये दिखाओ, चलो, मेरे को तो वीडियो वायरल कर रही है अपनी। मैं गया तो वो गई एक रेलवे स्टेशन पे, तो रेलवे फाटक पे मेरे को लेके गई, पालम की, और कहने लगी मैं आप मतलब मेरे को स्टोरी सुनाने लगी। मैं पहले आके मैंने उससे डायरेक्ट कुछ पूछा भी नहीं। उसने मेरे को वहाँ पे ले जाके बताया कि भाई मैं यहाँ पे खड़ी थी, अपने फ्रेंड के साथ आई थी, बैठे थे हम नॉर्मली, और वहाँ पे पीछे ना पार्क है, वहाँ पे ऐसे ही आते हैं शाम वाम को चिल करने बंदे, बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो एक आदमी यहाँ पे रो रहा था, मैं सुनता रहा। मैंने कहा अच्छा, फिर कह रही वो मेरे सामने उसने सुसाइड कर लिया ट्रेन से। तो मैंने कहा ये तो बेसिकली आपने सुसाइड होते हुए देखा ना, तो इसमें पैरानॉर्मल क्या था? तो हमें ऐसे ही लगा मतलब इसने यार मतलब टाइम वेस्ट कर दिया हमारा, कुछ है नहीं है। अब क्या होता है ना, बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी होती है, आपके साथ भी होता होगा कि आप बना लेते हो लेकिन आपको लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा इसको, यार इसको रीअपलोड करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। सही बात। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, जब हमें ही मज़ा नहीं आ रहा तो ऑडियंस को क्या मज़ा आएगा। तो सेम यही हुआ कि उसने मेरे को बताया, लेकिन फिर वो कहने लगी कि लेकिन है ना मेरे को उसके बारे में सब कुछ पता है। मैंने कहा कैसे? कह रही वो मरने के 1 महीने के बाद मेरे सपनों में आता रहा और उसने मुझे बताया कि मेरा नाम क्या है और मतलब मैं किस वजह से मेरी डेथ हुई है। ये मेरे को लगा ये सब फालतू की बातें कर रही है। तो जो मेरा कैमरा मैन है राकेश, इसने बोला भैया पास में ही है हमारे घर से 2-3 किलोमीटर, एक बार देख लेते हैं ना। इसने उस आदमी का नाम भी बताया, उसके घर वालों का नाम भी बताया और उस पर कितना कर्ज था ये भी बताया, उसके बच्चों का नाम भी बताया। एक बार चल के देख लेते हैं। 3 दिन लगे हमें वहाँ पे आसपास, और उसकी हर एक बात सच निकली उस लड़की की। अच्छा, क्या क्या बताया उन्होंने? यही सब जो बता रहे हैं। और कि उसके मतलब 2 बच्चे हैं, उसके ऊपर 3 लाख का कर्ज था, इसलिए उसने वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया। इवन उसने के गांव, वो कौन से गांव में रहता है, ओ भाई, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था। ये थोड़ा अलग किस्सा है, बढ़िया ये वाला। तो भाई बहुत सही वो है। डाली हमने वीडियो प्रॉपर। तो वो मतलब वैसे परेशान नहीं करता था, बट उसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी उसको हाँ उनके सपने हाँ में हाँ आता हाँ। था। अब क्या था ना, इन्होंने रोका उसको सुसाइड करने से, तो उसने ट्रेन के वहाँ पे जो पत्थर पड़े होते हैं उनके ऊपर मारने लगा, तो ये पीछे हो गए। तो जब दूसरी ट्रेन आई तो फिर वो कूद गया ट्रेन के सामने। ये किस्सा था। भाई ऐसा भी होता है, अगर तुम किसी हॉन्टेड प्लेस में हो तो जैसे ये भूत या नेगेटिव एनर्जी होती है, तुम्हें वैसे तो आके नहीं मारेगी, लेकिन तुम्हारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि भाई मैं सुसाइड कर लेता हूँ। सुसाइडल थॉट्स तुम्हारे माइंड में आएंगे। ऐसा भी होता है, क्योंकि हम एक पॉडकास्ट में बैठे थे और वो भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही थे, तो उन्होंने ये बताया था। वो ये सब ऑरा के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब ऑरा है आपका, कि वो आपको उसको पता लग जाता है कि ये मेरे से स्ट्रांग है या वीक है। अच्छा, ऐसा बहुत सारी बार हुआ है कि हम गए हैं, अब 4 बंदे हैं, 4 में से 2 को आवाज़ें सुनाई दे रही हैं लेकिन 2 को नहीं सुनाई दे रही। तो ये तो फैक्ट है कि भाई जो वीक है उस पर जो डर रहा है उसके ऊपर टारगेट करेगी स्पिरिट। हाँ, देखो ये भी फैक्ट है कि पैरानॉर्मल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये फैक्ट है। इतना बड़ा यूनिवर्स है ये, बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में आप जितना डीप जाते जाओगे ना उतना ही घुसते चले जाओगे। जैसे भगवान अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर नेगेटिव चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, वो ये कि दिखती नहीं है लेकिन एनर्जी तो हाँ, है। भगवान भी नहीं दिखते। भाई ऐसा क्यों होता है अक्सर कि यार ये जो भूत की बातें सुनने को मिलती हैं गांव में, खेतों में, जैसे हरियाणा, पंजाब में या राजस्थान में, कहीं ऐसे एरियाज में होता है, सिटीज में कहीं ऐसे किस्से आते नहीं बहुत हैं किस्से अक्सर। आते हैं सिटीज़ में भी, सुनाओ कुछ। बहुत सारे किस्से आते हैं। मेरे एक दोस्त था, उसकी है ना शादी हुई, उसकी एल्बम में ना एक रैंडम लड़की दिखी उनको, और जब वो रैंडम लड़की दिखी उनको तो वो 1 महीने 2 महीने तक उनके घर में उनको रोज रात को दिखने लगी। क्या हाँ, ये दोस्त के साथ ही ये हुआ मेरे है? दोस्त के साथ हुआ है।
ओ भाई फिर अब फिर एकदम से वो उसने मेरे को बताई ये सारी बातें, फिर वो कह रहा कि 1-2 महीना दिखी, फिर उसके बाद नहीं दिखी। पर कुछ मेजर नहीं हुआ उनको? नहीं, कुछ मेजर नहीं। देखो ये है ना, क्या होता है, ये है ना, आपको ऐसे हार्म नहीं पहुंचा सकती हैं। नहीं, पर इनका ये तो होता है ना कि कुछ मैसेज देना चाहते हैं या इनकी कुछ आप बीती होती है। बेसिकली यही होता है, ये आपको कुछ मैसेज ही देना चाहते हैं, या हाँ, या फिर ये चाहते हैं कि जैसे कि अब ये होटल है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर कोई ना आए, हमें डिस्टर्ब ना करे, ये चीजें होती हैं। भाई आपने कोई पोजेस्ड इंसान देखा है किसी गांव में या कहीं पे जिसे कहते हैं इसमें भूत आया हुआ है, या जैसे एग्जॉर्सिज्म चल रहा हो लाइव? जैसे वहां आप कभी गए हो, आपने अपनी आंखों से कुछ देखा है ऐसा? मैंने बालाजी में देखा है ये, लेकिन वो मेरे को सब थोड़ा सा फेक लगा। क्या देखा भाई, एक बार ही बताओ। बालाजी में जो कई ऐसी औरतें, मेरे को ऐसा लगा कि वो फेक कर रही हैं, वो फेक कर रही हैं, ये मेरे को ऐसा लगा। क्या क्या हो रहा बाकी मैंने एक ऐसी चीज देखी जो रियल में थी। अब जैसे आप बता रहे हो, एक औरत थी जिसके ऊपर मतलब ये वही, मेरे को यही लग रहा था कि बहुत देर से फेक करे जा रही है, लेकिन है ना, उसने ना जैसी वो वहां पे पहुंची ना, तो एक दीवार थी, उसने अपने दोनों हाथों से ना से दीवार को पकड़ लिया। अब सोचो 10 बंदे आ गए और उसका हाथ नहीं नीचे कर पा रहे, एक औरत का। अच्छा, मतलब उसमें क्या पावर थी ऐसी। ये लाइव अपनी ये आंखों से मैंने देखा? हाँ, मैंने लाइव अपनी आंखों से देखा है। और ये तो यार रियल ही है, अगर 10 बंदे एक हाथ नहीं हटा पा रहे फिर ये कैसे? वो भी एक औरत का। हाँ, कंपैरेटिवली वुमेन्स थोड़ी वीक, वुमेन्स थोड़ी वीक होती हैं, कोई भी मतलब नॉर्मल आदमी भी फिजिकली तो होती। फिजिकली उनका। और भाई जो आप कह रहे हो कि फेक लगती हैं कुछ औरतें या कोई वहां पे फेक कर रहे हैं, वो किस सेंस में कह रहे हो आप? बहुत सारी सेंस में कह रहा हूँ कि मैं ना, अंधविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि मैंने कई सारे केसेस ऐसे देखे हैं, जैसे कि जो औरतें हैं, कुछ नहीं है, उनको थोड़ी सी मेडिकल उनकी ज़रूरत है, लेकिन उसको वो पंडितों के पास और इन चीज़ों के पास लेके जा रहे हैं। वो चीज़ें मेरे को थोड़ा फेक लगी। उस वे में लोग पैसा भी कमाना हाँ, चाहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हो रहा है। वही होता है कि पैसा ही बेसिकली कमाना चाहते हैं। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मेल आते हैं कि हमारे घर में मतलब ये है वो है, तो मतलब उनको मैं रिप्लाई तो करता ही नहीं भाई। मैं कोई मतलब तांत्रिक नहीं हूँ कि मैं उनके बेसिकली उनका ये हटा सकूं। अच्छा, ये कोई ऐसा हुआ जैसे आप इतनी सारी जगह गए हो, आपको नहीं दिखा कहीं कि यहाँ पे एविडेंस बहुत सारी है? जगह नहीं दिखा है। हाँ, तो आप घर गए हो, अपने ड्रीम में कुछ आ गया हो, या फिर मेरे को यही फील नहीं हुआ मेरे को आज तक। कभी ऐसा फील नहीं, कभी फील नहीं हुआ मेरे को ऐसा आज तक। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि आप किसी हॉन्टेड जगह से आए तो बुखार आ गया या कुछ? हाँ, तबियत में ऐसा भी नहीं हुआ मेरे फाइनेंशियल साथ। लॉसेज या कुछ? हाँ, ये हुआ है फाइनेंशियल लॉसेस, लेकिन मैं अब उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्ट नहीं कर सकते उससे। आप दिमाग में आती है कभी कभी। अभी जैसे कि क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको, कि हम भानगढ़ से आ रहे थे नॉर्मली। अब मेरे जो जितने दोस्त थे ना, वो यही मानने लगे कि भाई हम भानगढ़ गए थे इसलिए हमारे साथ ये हुआ। अच्छा। हम भानगढ़ से आ रहे थे, एक ट्रक ड्राइवर दारू पी के ट्रक चला रहा था, और वो मतलब हमें मारते मारते ही मतलब बच गए हम थोड़ा सा, तो हमारी लड़ाई हो गई उससे। अब वहाँ पे लोकल थाने से, पुलिस स्टेशन से पुलिस आ गई, एक रात लॉकअप में रहे, अगले दिन जमानत मिली। तो उन दोस्तों का मानना था ये सब इसलिए हो रहा है कि हम भानगढ़ गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना नहीं था। अगले ने दारू पी रखी है, वो दारू के नशे में चलाएगा तो फिर हरकतें तो होंगी ऑब्वियसली। हाँ, ये तो हो जाता है भाई। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई जैसे आप फाइनेंशियल लॉस कह रहे हो, और क्या क्या चीजें हो जाती हैं इंसान के साथ कि अगर ये चीजें आपके साथ एसोसिएट हो जाए? आप है ना सोच नहीं पाते लाइफ में ना कुछ आगे, आपका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, ज़्यादा सोच नहीं पाओगे। ये चीज़ें आप पे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। काम करने का भी मन काम नहीं करने का करेगा। बिल्कुल मन नहीं करेगा। आप सबसे ज़्यादा ना मतलब होता है ना, कभी कभी किसी बंदे को देखा आपने कि अगर उसका कहते हैं ना कि उसका डाउनफॉल आना शुरू हो रहा है, तो उसको सबसे ज़्यादा नींद आने लग जाती है। वो कट जाता है भारी लाइफ से, अपना अकेले रहेगा, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, चिड़चिड़ा रहना, शॉर्ट टेम्पर हो जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। सही बात है। और भाई जैसे कभी कभी हमने तो मूवीज़ वगैरह में ही देखा है कि ये भूत वगैरह जैसी चीज़ें कैमरा पे नहीं दिखती, और आप तो जाके कैमरा में ही रिकॉर्ड करते हो। तो कभी ऐसा हुआ है, कभी डेटा आपने रिकॉर्ड करा हो, आपको आंखों से दिखाओ पर कैमरा में नहीं है, या मूवमेंट आई हो पर वो कैप्चर नहीं हुई, रिकॉर्ड नहीं अभी हुई? लेटेस्ट हुआ है, मैं बता तो रहा हूँ आपको। इसी होटल में हमारे साथ इतने सारे इंसिडेंट हुए ना, मैं इसमें 3 बार गया हूँ, बार बार कि हमें कुछ नया मिले, हमें कुछ नया मिले। क्या होता है ना, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के लिए बस यही चीज़ रह जाती है कि वो एक ऐसा हार्ड एविडेंस कैप्चर कर सके जिसको वो सबके सामने प्रूव रख सके कि भाई ये रियल घोस्ट है, और मतलब उसके आगे फिर मतलब आपको क्वेश्चन मार्क ना रहे कि ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब जैसे कि हमने नाइट विजन कैमरा ऑन करा हुआ था, और हम टैब में देख रहे थे नाइट विजन में, एकदम से ही राकेश जो मेरा कैमरा मैन है, उसको दिखता है कि भैया किसी ने ऐसे देखा है। हाँ, तो मैंने कहा चल बार बार मैं रिवाइंड करके देखूंगा उसको और जूम करके। हमने घर पे भी आके देखा, हमें कुछ ऐसा फील नहीं हुआ।
एक शैडो सी दिखी, थोड़ी सी वाइट सी, लेकिन वो प्रॉपर लेकिन उसको वहां पर ऐसा प्रॉपर लगा कि किसी ने हमें प्रॉपर देखा है। आपको भी ऐसा ही लगा? आपके नहीं, सामने? मैंने उस टाइम वहां पर नहीं देख रहा था मैं। अच्छा, उन्होंने देखा जो वहाँ पे? बेसिकली क्या है ना, मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है ना मेरा कैमरामैन है। अच्छा। हाँ, वो मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। अब क्या होता है, मेरे ऊपर तो लाइट होती है ऐसे, और उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं होता, उसके पीछे अंधेरा होता है। उसने कैमरा भी पकड़ा हुआ है, लाइट भी पकड़ी हुई है, तो वो मेरे से पहले ही चला जाता है हर जगह, अंधेरे में जहाँ जाना हो, जो करना हो। भाई इसके लिए भी भाई बहुत सही जिगरा है भाई, चाहिए आपकी यार। टीम डेयरिंग है, मतलब आप। हाँ, ये कह सकते हैं। हम 2 ही जने जाते हैं बेसिकली, ज़्यादा जने जाते नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा जने जाओगे ना, आप उस चीज़ को फिर कैप्चर नहीं कर पाओगे। भाई इंडिया में आपने और कौन सी प्लेसेस पे करा हुआ है इन्वेस्टिगेट कुछ? मैंने ऑलमोस्ट सारे जितने आपके टॉप 10 आते हैं ना, आप जैसे डालोगे इंडिया में टॉप 10, ये सारे करे हुए हैं। 350 प्लस मैंने वीडियो करी हुई है। वो टॉप 10 कहलाने लायक हैं जगहें? नहीं, ऐसी ऐसी जो जगह है ना, जो आप गूगल पे देखते हो कि ये फेमस है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। और जो गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा हमें दिखता है, इस पेड़ पे कुछ ऐसा फील होता है। अभी मोरनी हिल्स का एक पेड़ था, अब हम गए, वो बरगद का पेड़ था, और वो इतना ज़्यादा बड़ा पेड़ था। हम वहाँ पर गए रात को, और उस पेड़ पे ऐसा लग रहा है बार बार कि कोई भाग रहा है पेड़ के ऊपर, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है, आवाज़ें ही आवाज़ें आ जा रही है। मैंने पेड़ के ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करी कि मेरे को कुछ दिखे, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रॉपर आवाज़ें आपको फील हो रही हैं इतनी ज़्यादा। आवाज किस तरीके की आवाज? जैसे कि कोई भाग रहा है पत्तों पे चल के। तो हो सकता है हवा हो, वो मतलब हवा की। नहीं, हवा चल ही नहीं रही वहाँ पे, वो तो आपको पता लग जानवर जाएगा हवा चलेगी तो। कोई बंदर जानवर दिखेगा तो आपको, बंदर वहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा ना टहनी भी हिल रही है एक। पीपल के पेड़ के लिए भी तो कहते हैं कि उसके पीपल नीचे के पेड़ रात तो में नहीं पॉजिटिव जाना। चीज भी कहते हैं, नहीं, positive। लेकिन रात के लिए कहते हैं कि जैसे आप रात में जा रहे हो तो उसके आसपास मत जाओ, उसके पास भी होता है ऐसे। मेनली तो बरगद के पेड़ पे कहते हैं। बरगद के पेड़ की तो बहुत, वो एक स्टोरी है, वो जो बुराड़ी केस जो हुआ था उसमें, बरगद का पेड़ वो था वो। मतलब वो बरगद के पेड़ की तरह, जो वो जब उन्होंने सुसाइड करी थी, वो उस वे में करी थी कि जैसे उसकी टहनी जो होती है ना, तो वो उस वे में पूरा परिवार लटका हुआ था। उस मेरे को बुराड़ी केस का तो इतना खैर पता नहीं, शायद वो तो सॉल्व भी हो गया शायद, कोई कि क्या उसके पीछे रीजन था, वो उनके भाई वो उसको mentally वो उनके- साइकोलॉजिकल हाँ, कोई हाँ, दिक्कत हाँ। थी उनको। लेकिन अभी हैदराबाद का कुंदन बाग का जो हॉन्टेड हाउस है, वो आज तक वो मिस्ट्री बना हुआ है। क्या है भाई उसके बारे में बताऊं? कुंदन बाग का हॉन्टेड हाउस था एक, जहाँ पे ना मतलब एक फैमिली रहा करती थी, 2 बच्चे थे उनके, और हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। एक दिन है ना, एकदम से हस्बैंड दिखना गायब हो जाता है, वो दिखता नहीं है। अब वो फैमिली थोड़ी सी ना अजीब थी, कोई भी उनके घर पे जाया करता था तो वो कुल्हाड़ी लेके आ जाती थी औरत, और किससे मतलब मिलती नहीं थी। उनके घर से सिर्फ 20 कदम पे कूड़ेदान था, लेकिन वो फिर भी गाड़ी में ही कूड़ा फेंकने जाया करते थे, तो वो किसी से मिला नहीं करते थे। और बहुत बार उनके बच्चों को देखा गया कि वो खून की बोतलें ले लेके खेल रहे हैं। तो 6 महीने ऐसे ही निकल गए इन चीज़ों को। एक है ना चोर वहाँ पे चोरी करने गया, ये पूरी रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना। तो एक चोर चोरी करने गया, उसने देखा कि है ना, बहुत देर तक ऑब्जर्व करता रहा कि भाई घर में कोई चहल पहल नहीं हो रही है, लाइट नहीं आ रही है, तो परफेक्ट जगह है मेरी चोरी करने के लिए। तो वो खिड़की से कूद गया अंदर। वो जैसी खिड़की से कूदता है ना, तो उसको एक शैडो दिखती है जाती हुई, तो वो डर जाता है कि कोई ना कोई जाग रहा है अंदर और किसी ना किसी की शैडो है। तो लाइट एकदम से फ्लक्चुएट हो जाती हैं। अच्छा, एनर्जीज जो होती हैं ना, वो आपकी जो लाइट्स होती हैं, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी लेती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। जैसे कि है ना, मैं बताता हूँ आपको, आपके फ़ोन में 100% बैटरी है, लेकिन किसी हॉन्टेड प्लेस पे आप जाते ही 10% बैटरी हो जाए तो। आपके साथ हुआ है ऐसा? हाँ, ये बहुत बार हुआ है। हमारी पूरी की पूरी टॉर्च जो है वो 18 20 घंटे का बैकअप है, लेकिन जाती ही वो बंद हो गई है। तो वो एनर्जीज यहाँ से स्पिरिट। हाँ, वो वहाँ से पावर लेती हैं अपनी। अच्छा। हाँ, तो अब जैसे ही वो लाइट फ्लक्चुएट होने लगी, और उसकी भी फ़ोन की बिल्कुल बैटरी डाउन हो गई, जो उसके बाद छोटी सी टॉर्च थी ना, उसकी भी बैटरी बिल्कुल डेड हो गई। अब उस टाइम पे ना चला करते थे नोकिया, 2002 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, नोकिया के फ़ोन चला करते थे उस टाइम पे, छोटे छोटे, और उनके ना बैटरी बैकअप बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन अब उसको ये चीज़ें नहीं दिखी, उसको ना एकदम से दिखा कि एक कमरे में ना थोड़ी सी चहल पहल हो रही है। वो गया, उसने जैसे ही गेट खोला ना, तो वहाँ पे बेड के ऊपर 3 लाशें थी, 2 लड़कियों की, 2 बच्चियों की और 1 औरत की। ये रियल स्टोरी है? ये रियल स्टोरी है। तो वो वहाँ से चला जाता है, ये ऑन रिकॉर्ड है सारी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है, और वो उसको याद आता है कि भाई मेरी टॉर्च वहाँ पे रह गई है। अब उसको लगता है कि पुलिस को पता लगेगा तो शक मेरे पे ही जाएगा, तो वो खुद ही पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता है, और देखता है, उनको सब बता देता है कि मैं चोरी करने गया था। ये वो जो पुलिस आती है ना इन्वेस्टिगेशन करने, तो पुलिस तब हैरान, पुलिस को पक्का शक होता है कि इसी ने मारा है,
इन सबको, लेकिन पुलिस तब हैरान हो जाती है जब पुलिस पोस्टमार्टम होता है उनका, तो पता लगता है ये जो लाशें है ना 6 महीने पुरानी है, मतलब 6 महीने पहले उनका कत्ल हो रखा है। तो फिर ये स्टोरी आती है जब आस पड़ोस से पता लगता है कि भाई ये ऐसे बिहेव करा करते थे, खून की बोतलें, और आस पड़ोस वालों को बिलीव ही नहीं होता, कि आस पड़ोस वाले कहते हैं 4 दिन पहले ये औरत अपनी छत पे खून की बोतल लेके खड़ी थी, मैं कैसे मान लूँ कि 6 महीने से ये मर चुकी है, ये बच्चे अभी झाँक रहे थे खिड़कियों से। अच्छा ऐसी सी बहुत, मतलब एक नहीं 100 घरों से उनको ऐसी सी चीज़ें पता लगती हैं। भाई तो अलग ही किस्सा है भाई, मतलब अब फिर पुलिस को पक्का शक हो जाता है कि भाई इनका 6 महीने से बाप नहीं दिख रहा है, वही इनका मर्डर करके गया है। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो पता लगता है वहाँ पे 4 ब्लड सैंपल्स हैं, वो जो लड़कियां बोतलों से खेला करती थी वो उनके बाप का ही खून है। ओ भाई, तो बहुत ये मतलब अब तक सॉल्व नहीं हो पाई ये मिस्ट्री ऐसी है। और वो आज भी मतलब कुंदन बाग की जो रोड है ना, वो शाम को वहाँ पे बैरिकेड लग जाते हैं, अब 7 बजे के बाद एंट्री नहीं है। कुंदन बाग ये किस तरफ है भाई? हैदराबाद। हमने भी कोशिश करी थी यहाँ पे वीडियो बनाने की, लेकिन परमिशन नहीं मिली है। ओ भाई तो वहाँ पे मतलब पुलिस वाले मानते हैं इन चीज़ों को। भाई वहाँ तो बनानी चाहिए आपको वीडियो, कुछ तगड़ा ही निकलेगा तो वहाँ वहाँ तो भाई किसी भी इन्वेस्टिगेटर का जाना अब तक किसी ने वीडियो नहीं बनाई है वहाँ पे। भाई इंडिया में ऐसी और भी तो बहुत सारी जगहें होंगी आई एम श्योर, जहाँ गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करती कि आप जाओ। हाँ है, खुर्सियोंग है एक जगह आपका दार्जिलिंग के पास, वहाँ क्या सीन है? वहाँ पे एक स्कूल है पूरा हॉन्टेड, बताते हैं एक रोड है हॉन्टेड, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो उस पर लिखा आता है गूगल पे ऑफिशियली, मदर ऑफ ऑल हॉन्टेड प्लेसेस। वहाँ गए हो आप कभी? मैं वहाँ भी नहीं गया क्योंकि वहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही है, तो लेकिन भाई ये टॉप 10 में से है, वो एक जगह वो भी है। हाँ वो इसलिए लिखा गया होगा क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे कोई अलाउड ना नहीं। अब जाए। मैंने एक जगह करी है 3 किंग्स चर्च गोवा में, और गोवा में आप ऑफिशियली अगर गूगल पे डालोगे तो वो गूगल भी आपको अलर्ट कर रहा है कि यहाँ पर मत जाओ, ये हॉन्टेड है जगह। अच्छा रेड अलर्ट आ रहा है जो आता है हाँ उसका। मतलब मेरे को फील हुआ कि अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है कुछ, लेकिन हम उसका गेट ओपन नहीं कर सकते थे, वो लॉक थे सारे। और जो वहाँ की ग्राम सभा थी उन्होंने हमें पहले ही बोल दिया था कि भाई आपको चर्च ओपन नहीं करना है रात को। तो वो पॉसिबल भी नहीं हो पाया। वो पॉसिबल भी नहीं हो पाया। ये भी एक स्टोरी है बहुत ज़्यादा, आप 3 किंग्स चर्च के बारे में देखोगे तो हर किसी को खैर पता है। ये प्रॉपर 3 राजा थे, वहाँ पे उनकी आत्माएं दिखती हैं कहते हैं। कभी आपने ऐसा ट्राई करा है कहीं, जैसे जगह पे रिस्ट्रिक्शन है आप नहीं जा सकते, पर स्नीक इन वगैरह कर लिया हो? नहीं भाई मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया, मैं जहाँ भी गया हूँ विद परमिशन ही गया हूँ अभी तक। या कैमरे पे बोलना नहीं चाहते? नहीं मैं फंस चुका हूँ भाई 1-2 बार एक जगह। ओह, अब आई ना असलियत। मैं गया था एक जगह, वो मेरे से गलती हो गई, मैं टाइगर देखने के चक्कर में ना गाड़ी से नीचे उतर के चला गया था। ओ हाँ तो टाइगर सिर्फ 200 मीटर दूर बैठा था और मैं गाड़ी से नीचे था। अरे भाई साहब, ऐसी एक चीज़ और हुई थी मेरे साथ, लेकिन वो है ना एक फॉरेस्ट था। भाई पहले ना ये फंडा क्लियर करो, आपको टाइगर क्यों देखना है उतर के गाड़ी से? हाँ भाई टाइगरों से क्या प्यार है भाई आपको? भाई पता नहीं मेरे को क्या प्यार है, 2014-15 से है ना मैं टाइगर बिहेवियर्स पे पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा। और बस मेरे को उसको देखना है एक बार, ऐसा होता है। और अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, शायद ये मेरी कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन अगर मैं 2 महीने 1 महीने में टाइगर ना देखूँ ना जाके, तो भाई मेरे को काम में मन नहीं लगता मेरा, क्या बात कर रहे हो? सीरियसली। भाई आप एनिमल लवर हो, टाइगर से आपको प्यार है? बहुत अलग लेवल पे। तो टाइगर से आपको मतलब कुछ वैसे भी है कि यार टाइगर ये करता है तो ये क्वालिटी अपने अंदर लाऊं, या बस एक देखने का शौक है कि पता वो नहीं क्यों आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर मैं करता बहुत है? ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ उसको देखता हूँ ना जब टाइगर को, और एक अलग ही पॉजिटिव साइंस देता है वो आपको। अच्छा हाँ उसकी वॉक अगर आप देखोगे ना, टाइगर को लाइव आपने देखा है कभी? भाई लाइव वो देखा है, जू में देखा है। भाई जू वाले तो फिर वो नहीं होते नहीं ना। नहीं, आप टाइगर आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप टाइगर को जब देखोगे ना कि एक 300-350 किलो का मेल आपके सामने चल रहा होगा, तो भाई आप सोच भी नहीं सकोगे, कि आप सोचोगे कि सपना तो नहीं देख रहा मैं। फर्स्ट टाइम कहाँ देखा था आपने? भाई मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इसको पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, जहाँ की मैं बता रहा हूँ, मैं उतर के चला गया था थोड़ा। जरा वो किस्सा बताओ भाई, क्या हुआ था? भाई ऐसे ही हम टाइगर को, मैं काफ़ी साल से टाइगर ढूंढ रहा था, मैं कॉर्बेट भी गया, सब जगह गया, टाइगर नहीं दिखे मेरे को। अब क्या हुआ, हम हॉन्टेड लोकेशन शूट कर रहे थे। क्या था बताते थे कि एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है, मतलब पीलीभीत के साथ में एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे अलाउड है आपको जाना, वो बफर जोन है, वहाँ पे गाँव वाले और जानवर दोनों आपस में आ सकते हैं। जो आप जहाँ पे सिर्फ जानवर हो सकते हैं वो कोर एरिया होता है, एक होता है बफर जोन जहाँ पे इंसान अलाउड होते हैं जाना। तो हम वहाँ पे जा रहे थे, और वहाँ पे कोई बता रहा था कि रात को है ना कोई लाइट दिखाता है आपको जंगल के अंदर। तो हम 4 रात वो ढूंढते रहे, और हमें 5वीं रात वहाँ पे टाइगर दिख गया। हाँ तो मैंने पहली बार उसको तब वहाँ पे देखा था। लेकिन एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि थोड़े दिन बाद क्या हुआ,
जो मैं आपको ये बता रहा था ना कि नेपाल बॉर्डर पे वो बोट वाला किस्सा जो मैंने आपको अभी बताया है हाँ हाँ हाँ। कि तो वहीं पर ही थे हम, और हम पैदल वहाँ से जाना था। हमें थोड़ा सा हमें गाड़ी खड़ी करके, एक बैरिकेड था, और मतलब आधा किलोमीटर तक जंगल जंगल ट्रैवल करके फिर एक मचान आती है, हमें वहाँ पे जाना था। तो मैं और राकेश ही थे अकेले, और शाम के 7-8 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था, सर्दियों का टाइम था। तो एकदम से ना एक झाड़ी हिली आगे से, तो मेरे को लगा कि हिरन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, मैंने कहा हिरन होगा, लेकिन इतनी देर में ही एक टाइगरस निकलती है उसके अंदर से, और उसके साथ उसके 2 कब बच्चे। और बस मैंने कहा आज खेल ख़त्म है इसका और मेरा। और मतलब जितनी उसके बारे में पढ़ाई करी थी ना वो सारी वहाँ पे निकाल दी हमने। अच्छा। हाँ, आप टाइगर से है ना, मतलब आंखें मत मिलाओ, आई कांटेक्ट मत करो, और भागो मत। आप अपने जितना अपने आप को बड़ा दिखा सकते हो ना, आपको वो करना है। लेकिन वो फिर भी है ना हमारे पास आ जा रही है, और जब वो हमारे से थोड़ी सी दूर आ गई ना, मतलब 20-25 मीटर, इतना ही कह रहा हूँ मैं, तो वो हम पे चार्ज करने वाली थी, और हमारे हाथ में सिर्फ एक डंडा था। तो जैसी हम पे चार्ज करने वाली थी, उछल के झपट्टा मारने वाली थी, तो जैसी उसने मतलब पोजीशन ली ना, मैंने कहा हट, और वैसे ही वो पीछे हो गई, और दोबारा झाड़ी के अंदर। बस इतना ही टाइम था हमारे पास गाड़ी में भाग के वापस भागने का। और तेरी भाई, क्योंकि वो तो वापस आ सकती है। भाई भागा ही जाएगा फिर तो यार। मतलब ऐसा होता है ना, भागे तो दोबारा भी आ जाएगी। अभी तो स्पीड यहीं भी तक तो गई होती है उनकी भागने की। स्पीड बहुत होती है भाई टाइगर की, लेकिन हमने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया उससे, और फिर आप सेफ हो। भाई ये जो आपने पढ़ाई करी उसके बारे में थोड़ा बताओ ऑडियंस को, वो क्या, कौन सा आप जो टर्म बता रहे थे मैंने वो पढ़ा है, और कहाँ। आपको टाइगर के बेसिकली क्या है ना, आपको पता होना चाहिए कि टाइगर उसके मूवमेंट से पहले कि अब वो क्या करेगा। अच्छा, अगर वो आपके पास आ रहा है तो आपको क्या करना है। क्या करना है भाई, जरा समझाते रहो, ताकि हमारी ऑडियंस जो देख रही है ना, उनके मन में ये ना रहे। क्या है ना, पूरा होता हमें भी जानना है, हमें भी दिख गया कोई तो कुछ एक कॉमन पॉइंट्स बताओ कि क्या क्या रहना चाहिए। तो जब आप सफारी करने जाते हो ना, तो आपको लगता है कि अब टाइगर हमारे सामने आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। टाइगर हो सकता है कि आप यहाँ पे सफारी कर रहे हो, और जितनी भी आपसे सिर्फ 1 या 1.5 मीटर झाड़ियाँ, वहाँ पे टाइगर बैठा हो, वो अपने आप को इतना ज़्यादा टक कर लेता है ना ज़मीन में, एकदम चिपक जाता है, आप उसको देख ही नहीं सकते। टाइगर को देखना तो सबसे पहले आपको ना टाइगर के कान ढूंढने पड़ेंगे झाड़ियों में। टाइगर हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकता है, अपने कानों पे उसका कंट्रोल नहीं होता है, उसके कान मूव होते रहते हैं। वो एक जगह है ना 7 से 8 घंटे बैठा रह सकता है बिना हिले, वही उसकी क्वालिटी है। तो वो शिकार के इतनी पास चला जाता है। तो बेसिकली मैंने जो जाना है ना, तो इंसान उसके मेन्यू में ही नहीं आता, इंसान उसका मतलब टारगेट नहीं है। वो इंसान से बहुत डरता है और बहुत डिस्टेंस बना के रखना चाहता है। तो और जैसे मैंने आपको बताया कि तो आपको है ना सिर्फ और सिर्फ नीचे झाड़ियाँ देखते रहना है। आपको ऊपर, हम क्या करते हैं ना, सफारी में जाते हैं, हम ऊपर देखते रहते हैं कि हमें ग्रासेस में दिख जाए, नहीं, आपको दिखेगा वो बिल्कुल ज़मीन से सटा हुआ, वो बैठ जाएगा आपकी जीप की आवाज़ सुनते ही, तो आपको वैसे दिखेगा। और अगर बाई चांस आप पैदल हो और आपके सामने टाइगर आ जाता है, तो बस आपको है ना अपनी सारी डेयरिंग इकट्ठी करनी है। तो ऐसा लग रहा है बस राम जी का नाम लेना है। बहुत ज़्यादा आप फेस रीडर होता है टाइगर, वो 1 मिनट में आपका फेस रीड करके बता देगा कि आप उससे डर रहे हो या नहीं डर रहे हो। फट रही है या फिर आप चिल खड़े हो। और उसको जरा सा भी पता लग गया ना कि आप, तो आप नहीं बच सकते। आप भूल जाओ ये बात कि मैं भागकर इससे बच जाऊंगा, ये चीज़ आप अपने दिमाग में लाने की सोचना भी मत। अब जो करेगा करेगा तो वही, लेकिन आप अपनी स्किल्स दिखा सकते हो वहाँ पे बचने के लिए। कभी भी डायरेक्ट उससे आई कांटेक्ट मत करो, क्योंकि आप उसको आई कांटेक्ट करके चैलेंज कर रहे हो उसकी टेरिटरी में लड़ाई करने के लिए। और जितना आप उससे डिस्टेंस बना सकते हो, हल्के हल्के पीछे बैक, उसको पीठ तो दिखानी है ही नहीं। हाँ, आप वैसे ही पीछे होते जाओ, पीठ दिखाते ही समझ जाएगा, भागेगा भी। आप उससे जब तक 200 मीटर का डिस्टेंस ना बना लो तब तक आपको फेस 200 मीटर बाद भाग सकते हो, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा आपके ऊपर। वो अपने आप में खो बैठेगा और सीधा। यार ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है यार। इससे मेरे माइंड में पता है क्या आ रहा है, जो अभी एक वीडियो वायरल नहीं हो रही, शराबी आदमी ने लायन को भगा दिया, देखा आपने? ये सच है। भाई वो इतने चौड़े में कह रहा है कि ऐसे ऐसे कर रहा है, इशारे कर रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ पता नहीं कितनी, शायद कई लोग इस जो वाइल्ड लाइफ लवर है वो इन चीज़ों को कैसे लें, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। कई सारे बंदों का ये भी मानना है कि जो टाइगर होता है ना, ये आपको हिप्नोटाइज कर सकता है। टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, ये चीज़ें ये आपकी आंखों में देखती हैं, और जैसे कि आप बोलना चाहोगे ना बाघ, तो आप इस पर ऐसे ही रह जाओगे और ये आके अपना काम कर जाएगा। भाई अभी बहुत पहले जू में किस्सा भी हुआ था कि एक बंदा अंदर घुस गया था
और काफ़ी लोग उसको बोल रहे थे कि भाग भाग, पत्थर मार रहे थे बिकॉज सामने टाइगर आ गया था। तो टाइगर का मोटिव था, ऐसा बाद में न्यूज़ में आया, टाइगर का मोटिव है उसको उन पत्थरों से बचा के अलग ले जाना। बेसिकली मैं बताता हूँ क्या होता है। हाँ, ये हो भी सकता है, लेकिन जो टाइगर अगर उसको मारना चाहता ना, तो टाइगर सबसे पहले उस पर हमला करता। टाइगर ने पहले उसको हाथ से मारा था। और अगर मैं आपको बता दूं कि टाइगर को हमें मारने के लिए सिर्फ इतना ही एफर्ट करना पड़ेगा। मैं बता तो रहा हूँ, जब आप टाइगर को सामने से देखोगे तो आप समझोगे कि क्यों वो 1000 किलो के भैंस पे कूदता है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो कितना पावरफुल है, इतना बड़ा मुंह होता है उसका। जब आप उसको पास से देखोगे ना, तो वो एक सबसे पहले है ना, एक थप्पड़ ही मारता है और बंदे की गर्दन टूट जाती है और वो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उसकी। भाई अलग ही चीज है भाई, टाइगर पंगा ना ही हो साथ तो अच्छा है। दोस्ती हो जाए तो नहीं, आप उससे ना दोस्ती कर सकते हो ना दुश्मनी कर सकते हो, आप उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हो बस। कई लोग पालते भी है टाइगर को। देखो, हाँ वो पालते हैं, बाहर पालते हैं, लेकिन आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो कई ऐसे इंसिडेंट भी आते हैं कि अपने ओनर को ही खा गया। अपने ओनर को खा गया। मेरे को एक ऐसा किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि एक लेडी थी जिसने टाइगर पाला हुआ था। अब है ना, आज तक मैंने आपको बताया कि मैं टाइगर बिहेवियर पे रिसर्च करता हूँ, लेकिन सच यही है कि आज तक टाइगर का कोई बिहेवियर ही पता नहीं लगा पाया है। जो भी हम उसके बारे में सीखते हैं, थोड़े ही टाइम बाद टाइगर उसको गलत प्रूव कर देता है। जैसे कि हमेशा ये कहा करते थे कि टाइगर जो होता है वो टाइगर को मार के कभी नहीं खाता है, लेकिन बांधवगढ़ में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, इसमें भी एक हाल ही में एक ऐसा वो आया कि एक जो लंगड़ी थी वो अपनी टेरिटरी के लिए फाइट करती है और एक टाइगर उसको मार देती है और उसको खाती है, और उसके बच्चे देख रहे होते हैं और वो डर के मारे रोड पार करके दूसरी टेरिटरी में चले जाते हैं। अब वो बच्चा बड़ा होके वैसे ही अपनी माँ का बदला लेता है। अच्छा ये भी है। हाँ, ये किस्सा था एक। क्रेजी। और एक औरत ने टाइग्रेस पाली हुई थी। अब कहते हैं ना, ये आपको पता है ना, K9 और T10, इनके बारे में पढ़ा होगा आपने। K9 जो होता है ये कैट प्रजाति जो होती है, और T10 जो हमारे डॉग्स होते हैं, ये बड़े वफादार होते हैं क्योंकि इनके अंदर T10 क्वालिटी होती है। K9 जो है ना, आप कहते हैं ना बिल्ली घर में पाली है, आप उसको खाना नहीं दोगे तो आप पे हमला कर देगी। बिल्ली किसी की सगी नहीं होती, ये तो है। भाई ये कौन से वाले मैं सेंस में लूं? ये हर सेंस में वैलिड। हाँ, वो वाली बिल्ली भी नहीं होती सगी। मैं तभी कह रहा हूँ। तो वो जो बुढ़िया होती है, वो कहते हैं उसको, उसकी लाश मिलती है, एक टाइगर उसने पाल रखा होता है। तो कई सारे टाइगर बिहेवियर का कहना ये था कि उसको हार्ट अटैक आ गया था, तो टाइगर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए वो उसको खा गया। कईयों का ये आ गया था कि टाइगर ने उसको मार के ही खाया है। अच्छा भाई, कमिंग बैक टू हॉरर, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आपका एक पहाड़ों का किस्सा था। पहाड़ों का किस्सा था मेरा। बेसिकली एक स्टूडेंट था जो मेरे जिम में आता है, गौरव नाम का, और वो आपका गुड़गांव कोर्ट में वकील है लड़का। तो उसने मेरे को बताया था कि मैंने ना, जैसे आपको देख के थोड़ा सा इंस्पायर हुआ था मैं भी, और मैंने एक पॉडकास्ट, गलत तो नहीं बोल रहा ना, पॉडकास्ट ही मैंने भी करने शुरू करे थे। क्या था, मैं अपने सब्सक्राइबर को ही बुला लेता था या फिर जानने वालों को, और उनकी कहानियाँ सुनता था कि उनके साथ क्या ऐसा। तो उसने मेरे को बड़ा बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे था, मैं अपने गांव में छुट्टियों में रहने जाता था, तो एक लड़की आई और मेरे को उस पर क्रश हो गया गांव में रहने, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही है ना उसकी डेथ हो गई। भाई लड़कियों के नाम से थोड़ा सा ये पता नहीं, मैं इसको देख रहा था कि इसका क्या रिएक्शन। मैंने नॉवल सुना, जब इसने देखा मैंने कहा अच्छी है। कि शब्द भी नहीं यूज हो सकता यहाँ, क्या देखेगा इसको। मेरे को भाई कुछ कोड बता दो जो मैं लड़की के भाई कोड आपके सामने है, लड़की लड़की बोलती है मुंडे घूमेंगी। चलो, वो लड़की से मतलब कहते हैं ना, वो बचपन में हो जाते हैं, देखते हैं हम, क्रश हो जाता है देखते ही। तो उसने उसको देखा लड़की को, अब वो उससे बात करना चाहता था ये वो, लेकिन वो एक रात सो रहा था। अब सोते सोते ना उसको उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल होने लगा, और अपने आप मतलब फ़ैन ऑफ हो रहा था, ऑन हो रहा था, जैसे उसने मेरे को बताया। और कह रहा कि बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसकी गली के बाहर एक कुआं था उसमें। तो कह रहा, उसने बताया हमें कि हम 4 भाई थे और सबको आने लगी ये सारी आवाज़ें। हम किसी ना किसी तरीके से गए, रात के 2-3 बज रहे थे, और जाके हमने देखा तो कुएं में पानी उबल रहा था, और हम देख के वापस आके भाग गए, सो गए। तो अगले दिन पता लगा कि उस लड़की ने उसी रात को उस कुएं में कूद के जान दे दी थी, जिस रात को उनके साथ ये घटना हो रही थी। तो मेरे को लगा ऐसी। अब एक दिन हम उसके गांव गए हुए थे, जब उसने कहानी सुनाई उसके 1-1.5 महीने बाद ही। तो मैंने कहा चल भाई वो हॉन्टेड वीडियो भी शूट कर लेते हैं हम। और सच में ये जो इंसिडेंट था सच था। कोई भी गाँव वाला ना उस कुएं के बारे में बात करने को तैयार नहीं था।
हाँ, और वो पूरा ऊपर से कुआं ना उन्होंने बंद करवा दिया था। तो ये कहानी थी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।